नमस्कार दोस्तों। दी ई प्लैनेट क्लासेस क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। अभी हमने 3.1 और 3.2 को छोड़ रखा है क्योंकि आपकी 3.3 में और 3.4 में जो मेथड्स हैं आपकी 3.1 और 3.2 को इजी कर देंगे। इसलिए मैं आपको पहले 3.3 की कुछ मेथड सिखाऊंगा और 3.4 की मेथड सिखाऊंगा। उसके बाद हम 3.1 और 3.2 जरूर करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का अर्थ है आपको एक जगह पर दूसरी जगह को रख देना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देना, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। आपका x प्लस वाई है 14 और x माइनस वाई है 4। तो आपकी दो इक्वेशंस दी हैं। अब दो इक्वेशंस के साथ चलकर आपको दोनों वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यूज निकालनी है। अब वैल्यू निकालने के बाद आपको कैसे वैल्यू निकाल आएंगे, तो आपके दोनों वेरिएबल्स के क्या निकल आएगा, पता चल जाएगा आपको कि दोनों जो आपकी जो इक्वेशंस है वो सही है या नहीं है ना। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इजी है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछी जाती है, और ये आपके आने वाले 11th 12th या आप जब भी ग्रेजुएशंस करेंगे या कंपटीशन के समय सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो इसे आप आज अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत काम पे आने वाली है। तो चलिए देखते हैं, आपको दिया गया है ना, given x plus y is equal to 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमने इसको इक्वेशन क्या ले लिया, फर्स्ट, और इसको इक्वेशन क्या ले लिया, सेकेंड, है ना। इसको इक्वेशन ले लिया हमने फर्स्ट और दूसरे को ले लिया इक्वेशन सेकेंड। अब आप करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड किसी को भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक बना लेंगे, कोई गलत नहीं है, आप कोई भी बना सकते हैं। तो अपन बनाते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो चलिए इक्वेशन सेकेंड क्या है आपकी, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। अब इसको क्या करना है, इसको आपको बनाना है, या तो आप x के रूप में बना लीजिए या y के रूप में बना लीजिए, दोनों को बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप x का भी बना सकते हैं, y का भी बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं x का बनाते हैं। x किया तो y इस साइड चला गया तो 4 प्लस वाई हो गया। y का हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और जब ट्रांसफर होता है तो क्या हो जाते हैं, साइन अपने आप क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। तो आपकी ये इक्वेशन बन गई, बहुत ईजी। इक्वेशन अपन को सेकेंड लिया और इसको अपन ने इस साइड लिया है, तो इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। इक्वेशन आपकी कौन सी बन गई, थर्ड। इक्वेशन जब आपकी थर्ड बन गई तो आपको इस इक्वेशन को आपको पहली इक्वेशन में रखना है। किस इक्वेशन में रखना है, पहली इक्वेशन में रखना है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन थर्ड सब्स्टिट्यूट बाय या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपने इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, आपकी इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो आपने ये इक्वेशन यहाँ पर रखी, तो x की जगह आप क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई प्लस आपका y ये वाला ही है, तो y इक्वल टू 14। आपका 4 इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा और y क्या हो जाएंगे, 2y। तो 14 माइनस 4 आपका आ गया,
14 माइनस 4 आपका आ गया, 4 में से 14 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 10, और 2y ये ज्यों का त्यों। अब y है और 10 अपन क्या आ गया आपका 2, तो 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आपकी आ गई 5, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, y की वैल्यू आ गई, तो y वैल्यू इज पुट बाय इक्वेशन थर्ड। तो आप यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड। अब आपको थर्ड इक्वेशन में y इज इक्वल टू 5 रख देना है, तो क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन थर्ड क्या है, x प्लस सॉरी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो आपका x है, 4 की वैल्यू जो की थी, y की वैल्यू आपकी क्या है 5, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। ये आपका क्या आ गया, x और y की वैल्यू, आंसर आपका आ गया x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। ये आपके दोनों वेरिएबल। अब आपको चेक करना है कि आपकी इक्वेशन सही, आपकी जो वैल्यू आई है वो सही है या नहीं है, आपका जो क्वेश्चन है सही है या नहीं है। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो आपकी इक्वेशन क्या दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ पर x और y की वैल्यू रखेंगे, x और y की वैल्यू आप मन में कर सकते हैं इसको, x और y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आई है 9 और y की वैल्यू आई है 5। 9 प्लस 5 कितना होता है 14 इक्वल 14, 14 इक्वल 14 आ गया, मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर जो आपने निकाला वो सही। यदि आपके दोनों इक्वल नहीं आते, हमेशा ही कोई भी इक्वेशन हो, जब तक आपकी इक्वेशन दोनों साइड इक्वल नहीं आती तब तक सॉल्व वो क्वेश्चन सही नहीं होता। हम समझ रहे हैं आप कि यदि आपकी दोनों इक्वेशन का सॉल्व एक सा नहीं हुआ तो वो सही नहीं होंगे, है ना। तो ये छोटा सा आपको चेक करने के लिए मैंने बता दिया, बहुत ही आसान है। आप दोनों की वैल्यू पुट करके रखें जो आपकी निकल है, और दोनों यदि इक्वल आता है तो आपकी क्वेश्चन के आंसर सही है, वरना आपकी इक्वल नहीं आती तो आपने कहीं जरूर मिस्टेक की होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो आपको दिया हुआ है गिवन s माइनस 3 टी इक्वल टू 3 और s अपॉन, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। आप इस इक्वेशन को बना सकते हैं बहुत इजीली। आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आ गया आपका 6, आपका एलसीएम कितना आ गया 6, 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 और 2 s आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 3 जा 6 और 3 t आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ गया 6, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्या आ जाएगा 36। तो आपकी इक्वेशन बन गई सेकेंड। आपकी इक्वेशन फर्स्ट है s माइनस टी और सेकेंड इक्वेशन क्या होगी 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो बहुत ईजी है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट आप बना लेंगे और सब्स्टिट्यूट आप सेकेंड में कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी इक्वल टू 3, आपका क्या आ गया s माइनस क्या गया इस साइड गया, t इस साइड गया ट्रांसफर हो गया, तो क्या आएगा p माइनस में यहाँ आके क्या आ जाएगा प्लस में, तो इक्वेशन दे दो आप थर्ड, इक्वेशन थर्ड हो गई। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन थर्ड को सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन थर्ड सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। आपकी इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए, यहाँ पर है तो s की वैल्यू 2, s की वैल्यू आपकी क्या है 3 प्लस t और 3t ज्यों कर दें, और ये आ गया आपका 36। अब आपका क्या है, यहाँ से इंटू हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2
टी 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब आपका क्या हो जाएगा 6 और 2 और 3 कितना होता है 5t आ जाएगा इक्वल टू 36। अब 6 का इस साइड ट्रांसफर होगा तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 तो 5t इक्वल टू 30 और t इक्वल टू 30/5 तो 5 6 या 30 पता है ना 5 6 या 30 ये आ गई आपकी t की वैल्यू। t की वैल्यू आ गई आपकी। अब t की वैल्यू को आपको कहाँ रखना है थर्ड इक्वेशन में रखना है ना। तो t इक्वल टू पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है ना। इक्वेशन थर्ड आपकी क्या है s इक्वल टू 3 प्लस t और आपका ये क्या है 6 की वैल्यू 3 t की वैल्यू आपकी क्या है 6 है तो 6 की वैल्यू t की वैल्यू आपकी 6 और x आ गई यहाँ पर 6 3 कितना होता है आपका 9 तो s की वैल्यू आ गई आपकी 9 t की वैल्यू तो आपके आंसर आ गए। अब आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं 9 और 6 कितना होता है 9 यहाँ पर रखेंगे आप 9 यहाँ पर रखेंगे और 6 यहाँ पर तो 9 में 6 गए तो कितना बचा 3 और 3 यहाँ पर है 3 इक्वल टू 3 आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो s और t की वैल्यू निकली है वो बिल्कुल भी सही है। s इक्वल टू आपका 9 है और t इक्वल टू आपका 6 है। ठीक है दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 आपको दिया है। तो आपको गिवन आपको 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 आपको इक्वेशन फर्स्ट और आपको इक्वेशन क्या दे दिया आपको सेकेंड। आपको दोनों इक्वेशन दी हुई हैं। अब आपको क्या करना है अब दोनों में से कोई भी इक्वेशन को बनाइए और आपकी जो थर्ड अब इक्वेशन बनेगी उसको फर्स्ट या सेकेंड में से सेकेंड में रख देना है ना। तो आप करेंगे इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 तो ये आपका क्या आ जाएगा y इक्वल टू बनाना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको y इस साइड ले गए और 3 को इस साइड ले आए तो आपका y इक्वल टू क्या बन गया 3x माइनस 3 ये y की वैल्यू आपका सिंपल सा है y को इस साइड ले जाओ और 3 को इस साइड ले आओ तो y हो गया प्लस में और 3 हो गया माइनस में। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड अब आपको क्या करना है इक्वेशन नंबर थर्ड सब्स्टिट्यूट बाय इक्वेशन सेकेंड। आपको किस में रखनी है इक्वेशन सेकेंड में। तो आपने इक्वेशन सेकेंड क्या है आपकी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 अब y की जगह आपको क्या रखना है 3x माइनस 3 तो 9x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। अब 9x क्यों करते हो 3 का अंदर इंटू है तो 3 3 जा 9x और 3 3 जा 9 इक्वल टू 9। अब आपका क्या आ गया अब आपका आ गया 9 में से x में से 9x में से 9x गया तो आपको क्या बचा 0 बचा यहाँ पर बचे 0 और यहाँ पर 3 3 जा 9x था माइनस 9 और 3 3 जा और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आएगा तो आपका 9 में से 9 गया तो 0 बचा प्लस 9 इक्वल टू 9। अब ये देखिए कि आपके साथ जब ऐसी कंडीशन फंसती है 9 इक्वल टू जब दोनों इक्वेशन यहीं पर ख़त्म हो जाए यानी कि आगे सॉल्व नहीं होता तब ऐसी कंडीशन में आपके इस क्वेश्चन में लिखा जाता है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन में क्या लिखा जाता है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन।
क्योंकि इनका कुछ नहीं कर सकता, इनके आगे और भी हल ऐसा होता है, तो अपन लिख देते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन वाज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन्फिनिटी एक्सिट, यानी कि आपका मैनी सॉल्यूशन के साथ एक्सिट हो गया है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। ये इक्वेशन इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकती, यहाँ पर ख़त्म हो गई, क्योंकि आपका एक वेरिएबल बचा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी कंडीशन आ सकती है, लेकिन आपको कैसे करना है, ऐसे ही सॉल्व करनी है कि यहाँ तक यदि कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप इसके आगे लिख सकते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन एक्सिट, और ये आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे अपन करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 0.2x प्लस 3y 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड इक्वेशन दूसरी है जो आपकी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन आपको दी गई है, आप इक्वेशन को बनाएंगे, वी है गिवन आपको क्या दिया है, गिवन आपको दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और आपको इसको इक्वेशन को बना सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है, जब भी अपन किसी डिजिट से डेसिमल हटाते हैं तो उसके अपॉन में जितने पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने अपन अपॉन में क्या ले लेते हैं, 0। तो यहाँ पर जैसे कि अपन ले सकते हैं 2/10 ले सकते हैं, यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं, y इक्वल टू 13/10 ये लिख सकते हैं। अब आपको क्या हो गया, एलसीएम आ गया आपका 10, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10, आपका क्या आ गया 13/10। अब जी 10 से 10 से आपकी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। इसी तरीके से इक्वेशन दूसरी वाली भी करना है आपको। तो इक्वेशन आपने लिखी 0.5x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। तो 0. तो पॉइंट को हटाएंगे तो 4 क्या आ जाएगा 10x, और ये आ जाएगा 5/10y इक्वल टू 23/10। यहाँ पर भी आप क्या लाएंगे, एलसीएम 10 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर आ जाए 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। दो इक्वेशन निकलना है। अब आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन या सेकेंड वाली इक्वेशन जिसको भी बनाना चाहे बना सकते हैं, और उस वाली इक्वेशन को सेकेंड वाली इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो अपन करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये है आपकी इक्वेशन। आपको इस साइड ले आपको सॉल्व करनी है, y के लिए बना लीजिए, x के लिए बना लीजिए, कोई भी दोनों बना के ले लीजिए। तो अपन लेते हैं 2x 13 इक्वल टू माइनस ये 3y है, आप इस साइड ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, आपका किस में आ जाएगा, ये प्लस 3y है जो इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये आ गया -3y। x इक्वल टू 13/3y और 2 यहाँ आएगा नीचे। ठीक है, तो आपका 2 आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब आपकी इक्वेशन बन गई थर्ड। इक्वेशन कौन सी बन गई, थर्ड। अब आप इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकेंड में रख सकते हैं। तो आपने क्या किया, इक्वेशन थर्ड सब्स्टिट्यूट बाय इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। आपने x की जगह क्या रखेंगे 13 माइनस 3y/2,
तो आपने लिया 4 13 माइनस 3y अपॉन 2 और यहाँ पर आपने ले लिया 5 इंटू 23, ये आपकी आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है इसके आगे। तो आप लिखेंगे 4 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4 होता है और 13 2 जा, अब इसके आगे करेंगे तो 13 2 से क्या होता है आपका 26 और 2 3 जा होता है आपका 6 प्लस 5y इक्वल टू 23। आ गया आपका 23, यहाँ पर आ गया आपका 23। अब आपका प्लस माइनस 6y है प्लस 5y है, तो -6 में से +5 जाएगा तो आपका क्या बचेगा -y बस बचेगा, और 26 को आप इस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा -y इक्वल टू 23 माइनस 26, तो -y इक्वल टू क्या आ गया -3, ये कट गए तो y इक्वल टू आ गया आपका 3। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या रखना है, पुट करना है कोई इक्वेशन थर्ड में, तो y इक्वल टू 3 वैल्यू पुट इन इक्वेशन आपकी क्या है थर्ड, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 13 जो करते हैं -3, y की वैल्यू आ गई आपकी 3 अपॉन 2, तो ये आ गया आपका क्या 13 माइनस 6 अपॉन 3 थी जा, सॉरी 6 नहीं 3 थी जा 9 अपॉन 2, 13 में से 9 गए तो कितना बचा 4 अपॉन 2, x जो करते हैं वो चल रहा है आपके साथ, और x इक्वल टू 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। अब आप यहाँ 2 और 3 को 2 और 3 का आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो आपका 2 2 जा 4 और 3 से कितना होता है 6, 3 3 जा 9, तो 4 और 9 कितना होता है 13, और आपके आंसर सही है। तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये आपके आंसर हो गए। तो चलिए इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।